कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल क्या धमाके होने वाले हैं? क्या निफ्टी 24,600 को छुएगा या फिर 24,200 पर आकर टिकेगा? नमस्कार मेरे निफ्टी के रणबांकुरों, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका आज का दिन? आई होप कि कल के दिए हुए लेवल से आपने आज पैसा ज़रूर कमाया होगा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव। मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए डिटेल एनालिसिस के साथ में। निफ्टी के अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या चाल रहने वाली है, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं, बैंक निफ्टी के क्या लेवल रहने वाले हैं और सेंसेक्स के क्या लेवल रहने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कल मैंने वीडियो के माध्यम से आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको क्या लेवल दिए थे। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया था, मैं तीनों लेवल्स बताता हूँ, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के। तो फ्लैट के लेवल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर कहीं ना कहीं 24,310 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, जो कि स्पष्ट तौर पे आज मॉर्निंग में देखने को मिली, जिसकी क्लोजिंग थी 352 पर। उसके बाद निफ्टी ने बेहतरीन एक चाल दी और इसका हाई जो था वो कहीं ना कहीं 24,400 तक पहुँच गया। उसके बाद में निफ्टी आगे कंटिन्यू होते हुए आज का जो हाई था वो लगभग 24,460 के करीब का था। मैंने आपको कल भी बताया था, हो सकता है कि निफ्टी कल ही 24,500 आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए। तो हो सकता है कि कल निफ्टी 24,500 को टच करें। मेरे द्वारा कल बैंक निफ्टी में जो लेवल आपको दिए गए थे, मैंने कहा था 58,000 के ऊपर 150 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। 57,800 के नीचे तो नीचे का ट्रेड आज कुछ मिला ही नहीं। सेंसेक्स में मैंने आपसे कहा था 77,850 के ऊपर कहीं ना कहीं हम 200 पॉइंट गेन कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली वही हुआ। हमने ऊपर के पॉइंट्स भी गेन किए। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल क्या करने वाला है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल हो सकता है क्या बड़ा धमाका, या नहीं होगा कुछ भी, या नीचे का एक ट्रेड हमें मिल पाएगा। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, निफ्टी के कल के 3 सिनारियो हैं। तीनों सिनारियो में मैं बात करता हूँ गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की, जो कि और किसी यूट्यूब चैनल और किसी इंस्टाग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन तीनों सरकमटेंसेस के अलावा कल एक और सरकमटेंसेस हैं जिस पे हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए, कल अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुलने के बाद में ग्रीन कैंडल बना देता है, तो हमको कल दिन भर कुछ भी नहीं करना है। मार्केट साइडवेज रहेगा, ना ऊपर का कोई ट्रेड मिलने वाला है ना नीचे का कोई ट्रेड मिलने वाला है। दूसरी बात करते हैं कि अगर खुलता है 24,600 पे और उसके बाद इमीडिएटली रेड कैंडल बना देता है, तो हम नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। और सेम चीज़ है कि अगर मार्केट 24,480 से 24,500 तक जाता है और फिर रेड कैंडल बना देता है, तो भी हम नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। तो मोटा मोटा कल के लिए मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो पुट में ही रहने वाला है। कल नीचे के जो अहम लेवल है वो ये हो सकता है कि निफ्टी कल कहीं ना कहीं जो लोवेस्ट टारगेट है वो है 24,200 का। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निफ्टी अगर पहले सिनारियो की बात कर लेते हैं, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने की रेंज हो सकती है 24,600 की। अगर 600 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता है, खुलने के बाद में ग्रीन में क्लोज हो जाती है पहली कैंडल, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, निफ्टी साइडवेज ही रहेगा दिन भर। फिर अगर मान लीजिए निफ्टी 24,600 के ऊपर खुलता है और खुलते से ही पहले ही रेड कैंडल बना देता है, तो हम नीचे का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे के ट्रेड में हमारा पहला टारगेट जो होगा 24,600 से नीचे आने पे वो होगा 24,400 का। यहाँ पर हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। इसके बाद में हो सकता है कुछ देर कंसोलिडेशन करें और फिर हमारा नीचे का टारगेट होगा 24,300 का। तो ये तो होगा गैप अप खुलने पे 24,600 पर गैप अप खुल के इमीडिएट रेड कैंडल बनाता है, तो हम ये करेंगे। अब अगर मान लीजिए 24,480 से 24,500 की रेंज में खुलता है, तो भी हमें नीचे का, अगर रेड कैंडल बना देता है तो भी हमें नीचे का प्लान करना है। हमारा पहला टारगेट फिर वही 24,400 होगा जहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
और उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा वो 24,300 का होगा। ये दोनों सिनारियो। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए अगर 600 पे ग्लो रेड कैंडल बनी तो हमें कहीं ना कहीं 200 पॉइंट मिल सकते हैं, और अगर 500 से नीचे आया तो कहीं ना कहीं हमें 100 पॉइंट के करीब मिल सकते हैं। इन दोनों ट्रेड्स में बस यही एक अंतर है। अब बात करते हैं कि हम अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन की रेंज कहीं ना कहीं हो सकती है 24,350 से लेकर 24,300 की। अब 300 खुलने के बाद में अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और ऊपर जाने में 24,370 के ऊपर कोई कैंडल बना देता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,420 का और अगला टारगेट होगा 24,490 का। अगर 350 पे या 300 पे खुलने के बाद नीचे की तरफ कैंडल बनाता है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 24,250 का और उसका अगला टारगेट होगा 24,200 का। ये हो गए हमारे गैप अप के लेवल। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने पर अगर 24,400 के नीचे या 24,380 के नीचे अगर रेड कैंडल बना देता है तो हम पहला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 24,300 का। अगर वो भी बाइसेक्ट करता है 280 को तोड़ता है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,200 का। अगर फ्लैट खुल के मार्केट कहीं ना कहीं 24,450 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,490 का, और अगर उसके ऊपर 24,530 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर हमारा निश्चित तौर पर अगला टारगेट होगा 24,600 का। तो मैंने तीनों सिनारियो आपको बता दिए, गैप अप में क्या होने वाला है, गैप डाउन में क्या होने वाला है और फ्लैट खुलने पे क्या होने वाला है। आई होप कि आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 58,350 के ऊपर कहीं ना कहीं 100 पॉइंट हम गेन कर सकते हैं कॉल में, और 58,200 के नीचे कहीं ना कहीं हम 200 पॉइंट पुट में गेन कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 78,400 के नीचे अगर रेड कैंडल बन जाती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 78,200, 78,200। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। इसके बाद अगला टारगेट हो सकता है 78,000 का। अगर सेंसेक्स 78,100 से लेकर 200 के बीच में कहीं भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करता है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 78,400 का। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। अगला टारगेट हो सकता है 78,500 का। तो आई होप कि आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। जब भी ट्रेड प्लान करें एसएल के साथ करें, जब भी आपको कॉल बाय करना है सपोर्ट पे बाय करें, जब भी आपको पुट बाय करना है रेजिस्टेंस पे बाय करें। और अगर मेरे द्वारा दिए गए लेवल से आप लोग पैसा कमा रहे हैं तो इस मेरे चैनल की जानकारी अब अधिक से अधिक अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ में शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें, क्योंकि मैं रोज़ सुबह इंस्टाग्राम पर पोस्टर के माध्यम से सेम डे के ट्रेडिंग सेशन के निफ्टी के सपोर्ट और रजिस्टर शेयर करता हूं, जिससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होती है। तो मिलते हैं ट्रेडिंग सेशन के नए निफ्टी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।